नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। आज तारीख है 18 अगस्त। आज A1 रेडियो में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री राम स्वामी जी मेरे साथ A1 स्टूडियो में मौजूद हैं। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार अफगानिस्तान में जो हालात देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा भयावह और डरावने हालात हैं। क्या इन सभी हालातों पर ज्योतिष विज्ञान कुछ कह सकता है? क्या ज्योतिष में ऐसा कोई अर्थ है जो कि निकलता है इन सभी घटनाओं के पीछे? इन सभी के बारे में बात करेंगे प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री राम स्वामी जी से। अभी जो समय चल रहा है ये एक बड़े महापरिवर्तन का दौर है पूरे विश्व में जी। ओवरऑल। शनि जब मकर राशि में आता है और गुरु शनि की युति जब मकर राशि में होती है तो ये विश्व के लिए महापरिवर्तन का दौर रहता है। इससे पहले 1962 में ये योग हुआ था। उस समय चाइना वार हुआ था जी। और हमारा एक बहुत बड़ा भूभाग चाइना ने छीन लिया था और हमारी हार हुई थी। उसमें विश्व में बड़े परिवर्तन हुए थे। हर 240 साल बाद इस प्रकार की ये युति होती है कि विश्व में एक महापरिवर्तन का दौर शुरू होता है। इस जनवरी 2020 से चल रहा है और जून 2022 तक ये चलेगा। अभी पिछले दिनों 2 ग्रहण एक साथ हुए जी। 26 मई को और 10 जून को। 26 मई को चंद्र ग्रहण था और 10 जून को सूर्य ग्रहण था। चंद्र ग्रहण के फल में हमने बताया था कि भारत के सामने विदेश नीति के संबंध में दूसरे देशों के साथ में कैसे संबंध रखे जाएं, इसके बारे में बड़ा ही विकट प्रश्न खड़ा होगा। असमंजस की स्थिति में होगी और बड़ा ही विकट प्रश्न खड़ा होगा। दूसरा, हमने ये कहा था कि 2 देशों की लड़ाई में या आपसी देशों की लड़ाई में जिससे भारत का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उससे भारत को नुकसान होगा। आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन का जो मामला चला जी, उसमें भी जो भारत की विदेश नीति रही है और विदेशों के जो संबंध के मामले में जो रहा है वो डुलमुल नीति रही बिल्कुल, है। बिल्कुल, कोई स्पष्ट नीति नहीं थी जी। अभी आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान का जो मामला चल रहा है, तालिबान का जो मामला चल रहा है, इसमें भी भारत को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। वहाँ के जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे थे वो सब बंद हो गए हैं और भारत को आर्थिक नुकसान तो हुआ ही हुआ है, साथ ही विदेश नीति के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा है। बिल्कुल। इसके अलावा शास्त्री जी, अब क्या आने वाले दिनों में, क्योंकि स्थितियां जो है वो और अधिक विकट वहां पर होती हुई नजर आ रही है, वहां पर राष्ट्रपति के तौर पर मुल्ला हमरार को वहां पर काबिज होने की बातें सामने आ रही है, जिसके बाद मीडिया जगत में और महिलाओं के लिए काफी प्रतिबंध लगाए गए हैं। क्या उसका जो असर है वो भारत पर पड़ता हुआ दिख रहा है इन चीजों की वजह से? देखिए, 2 चीजें हैं। आपने महापरिवर्तन की बात की है। सबसे पहले कोरोना काल आया जी। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि लोगों के जो आपसी संबंध है उनमें बड़ा बदलाव आया। बिल्कुल। पिता पुत्र के शव को उठाने के लिए तैयार नहीं है, पुत्र पिता के शव को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है, कोई रिश्तेदार आने के लिए तैयार नहीं है, रिश्तेदार एक दूसरे को बुलाने के लिए तैयार नहीं है, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। तो एक सामाजिक संबंधों में बहुत बड़ा बदलाव आया। बिल्कुल। आपने जंजीर फिल्म देखी होगी जी। उसमें जो प्राण का रोल था वो एक पठान का रोल था। जी जी। पठान के बारे में ये मिथक था, ये कहा जाता था कि पठान बहुत बहादुर होते हैं और अपनी जवान के पक्के होते हैं। लेकिन आज के संदर्भ में दोनों ही चीजें गलत साबित हुई हैं। जी। किस तरह से पठान अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को छोड़ के भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, जी। तो उनकी बहादुरी कहाँ गई? दूसरी चीज, उनके जवान के बारे में कहा जाता है कि वो जवान के पक्के होते हैं। इन्होंने, तालिबान ने सऊदी अरब में जाकर के जो दस्तखत किए थे ट्रीटी के ऊपर, ये उससे मुकर गए। बिल्कुल मुकर गए। तो ये जवान से कहाँ पक्के हो गए? तो ये दोनों चीजें, ये भी एक महापरिवर्तन का संकेत है। भारत के संदर्भ में अभी जो आने वाली जो स्थिति है बड़ी विकट है। 15 सितंबर को बृहस्पति वापस इसमें आ जाएंगे, शनि के साथ संयोग करेंगे मकर राशि में। तो मकर राशि में पुनः बृहस्पति और शनि का जो संयोग है ये बड़ी विचित्र स्थिति पैदा करेगा, पूरे विश्व के लिए करेगा। और मैं समझता हूँ कि नवंबर से लेके और फरवरी तक का जो टाइम है ये बड़ा विचित्र समय रहेगा। रक्तपात हो सकता है और कोई बड़ी घटनाएं हो सकती हैं विश्व में। अभी इनकी इंतजार बाकी है।
लेकिन इसका भी एक दूसरा रूप ये देखने को मिल रहा है और शायद परेशानियां इसीलिए भारत के लिए और अमेरिका जैसे देशों के लिए बढ़ सकती है। अमेरिका एक विश्व शक्ति कहा जाता है स्वामी जी, लेकिन जो इस बार उसका रुख रहा, उसने साफ ये कह दिया है कि जब अपने देश की रक्षा करने के लिए गनी वहां से चला गया तो अमेरिका एक राष्ट्र के तौर पर वहां अकेला क्या कर सकता है। लेकिन भारत की अगर बात करें तो भारत यहाँ पर अभी थोड़ा डामाडोल सिचुएशन में है। पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, रूस सपोर्ट कर रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में ये सभी देश मिलकर अफगानिस्तान पे जो हमला करके एक दूसरे पर काबिज होकर के क्या भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र इस तरीके से राजनीतिक भी कर सकते हैं? निश्चित रूप से तालिबान के बढ़ने से भारत के लिए थोड़ी सी कमजोर स्थिति पैदा होगी। चाइना और पाकिस्तान थोड़े से बलवान होंगे, लेकिन वर्तमान स्थिति में एक तो सूर्य और शनि का षडाष्टक योग चल रहा है। सूर्य भी चल रहा है सिंह राशि में, शनि चल रहा है मकर राशि में। तो सूर्य शनि का जो संबंध है पिता पुत्र का संबंध होता है। और ये जितने भी देश हैं, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ईरान हो, इराक हो, ये वृहद भारत के हिस्से हैं जी। तो भारत इनका पिता है जी, और ये सब भारत के पुत्र हैं। तो सूर्य शनि का जो संबंध है, शनि पुत्र जो है वो पिता को कष्ट दे सकता है, लेकिन पिता कभी पुत्र को कष्ट नहीं देता है। इसलिए भारत अभी कोई ऐसा कोई कड़ा कदम इनके खिलाफ नहीं उठाएगा। पहली चीज तो ये है। जब ये षडाष्टक संबंध 1 महीने बाद समाप्त हो जाएगा 15 सितंबर को, और ये बृहस्पति आ जाएंगे, तब तक भारत के जितने भी आदमी हैं वहां पर उनकी सुरक्षित वापसी हो जाएगी। क्यों? अभी सूर्य को जो है बृहस्पति देख रहे हैं, तो बड़ी मजबूत स्थिति है। उसके बाद में भारत कोई सकारात्मक कदम उठाएगा जी। आप देखिएगा निश्चित रूप से अमेरिका वगैरह सब देखते रह जाएंगे और भारत इसमें सकारात्मक कदम उठा करके आगे जाएगा। तो ये आपने सुना प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री राम स्वामी जी को। उन्होंने बताया कि यकीनन ग्रहों की चाल का प्रभाव जो है वो किसी भी देश की आर्थिक राजनीतिक दृष्टि पर पड़ता भी है, और आशा यही है कि जल्द से जल्द जिससे जैसे समय बीतता जाएगा समस्याएं यहाँ पर खत्म होती जाएगी और एक बार फिर से चारों ओर खुशहाली देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया A1 रेडियो को सुनने के लिए, धन्यवाद।